Hello friend, this is Sangam Rifodium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Cipla 10 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिप्ला 10 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, सिप्ला 10 mg टैबलेट एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, पाल्पिटेशन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब आपका हार्ट रेट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, मतलब धड़कनें तेज हो जाए और आपके अंदर बेचैनी टाइप का होने लगे, आपको फील होने लगे मेरा धड़कन बहुत तेज है, घबराहट होने लगे, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का मेरा अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हार्ट रेट को स्लो कर देगा और बीपी को भी कम कर देगा, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में आप ये समझो कि कोई भी मेडिसिन जो हमारे हार्ट रेट को क्या करता हो कि हार्ट रेट को कम करने का काम करता हो, साथ ही साथ बीपी को भी कम करने का काम करता हो, रिड्यूस करने का काम करता हो, तो वैसे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और यह मेडिसिन किस कैटेगरी का है, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि यह कौन सी कैटेगरी का मेडिसिन है। फ्रेंड्स, कुछ और बात मैं यहाँ पे एडिशनल के तौर पे ऐड करना चाहूंगा कि यह मेडिसिन फ्रेंड्स शेड्यूल एच कैटेगरी का है। अब शेड्यूल एच कैटेगरी में क्या कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए, ठीक है, लिखे कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला, दवा दुकानदार वाला आपको नहीं देगा। तो इस बात को आपको बखूबी याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि एक अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि ये जो मेडिसिन होता है बेसिकली सिप्लार जो मेडिसिन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोपैनोलोल या प्रोप्रानोलोल, दोनों से हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कोशिश करूंगा कि आप इसको प्रोप्रानोलोल बोलिए। प्रोप्रानोलोल 10 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोप्रानोलोल 10 मिलीग्राम पाया जाता है जिसका इस्तेमाल पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आएगी इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि डॉक्टरों द्वारा इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है या लिया जाता है, वेयर इट इज यूज्ड। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल तो बहुत जगहों पे करते हैं, लेकिन चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। कुछ जगहों पे ट्रीटमेंट के तौर पे किया था और कुछ जगहों पे प्रिवेंशन के तौर पे किया था। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें कि ट्रीटमेंट के तौर पर कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इसका यूसेज ट्रीटमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट ऑफ पाल्पिटेशन। इसका इस्तेमाल पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए किया था और ट्रीटमेंट ऑफ पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए किया था। पाल्पिटेशन कहने का अर्थ होता है कि जब आपका धड़कन बहुत तेज जी चलने लगे, आपको घबराहट बेचैनी होने लगे, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। उसी को लोग दूसरे शब्दों में बोल देते हैं एरिथीमिया भी लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एरिथीमिया को हो या ट्रीटमेंट ऑफ पाल्पिटेशन को हो, ये दोनों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी कहने का अर्थ होता है कि आप भविष्य की बातों को लेकर चिंता में हो कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, और एग्जाम आने वाला समय में आप सोच रहे हो कैसे मेरा एग्जाम जाएगा कैसे नहीं, तो वो एक तरह का एंजाइटी होता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक तरह का डिजीज होता है जो किडनी का ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है ना,
उसके ऊपर, ठीक है, एक तरह का ट्यूमर बन जाता है और उससे हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड का एक डिजीज है, ठीक है, तो इस पर मैं कभी अलग से चर्चा करूंगा। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को बखूबी याद रखिएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करें प्रिवेंशन के बारे में कि प्रिवेंशन में भी इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट यूसेज प्रिवेंशन के तौर पे प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, कभी कभी आपका सर जो दर्द करता है माइग्रेन के कारण, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि जब हार्ट अटैक आने वाला हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को एंजाइना पेक्टोरिस कहने का था एक तरह का सीने में ना दर्द होना, चेस्ट पेन जिसको आप कह सकते हो, और उसको भी ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के तौर पे और प्रिवेंशन के तौर पे इतने जगहों पे किया जाता है। बेसिकली इसके ये मेन यूसेज होते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्रा इंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्रा इंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्रा इंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करें, इस बात को आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका कंट्रा इंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं अल्कोहल के साथ भी इसको आपको नहीं देना है, और कोई व्यक्ति अल्कोहल तुरंत कंज्यूम किया तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट फेलियर, अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ हो, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं ताकि डॉक्टर डिसाइड कर सके कितना सुटेबल डोज इनको देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्रा इंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करा। फिर कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, जो आपका जो धड़कन होगा वो क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है। फिर कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, SOB जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में होता क्या है कि सांस लेने में आपको परेशानी होगी, तो ये भी इसके साइड इफेक्ट्स है। फिर कहते हैं टायर्डनेस, आपको थकान हो सकता है, कैसे थक जाओगे आप, ठीक है, वीकनेस, आप थोड़ा कमजोर सा फील करो। फिर कहते हैं मसल है, आपको थोड़ा मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ के इसके साइड इफेक्ट्स। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें जरूर इन्फॉर्म करके मुझे इस तरह की परेशानी हो रहा है, ताकि इसके जो दूसरे मेडिसिन को लिख सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। बेसिकली ये जो डोज होता है मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल 1 ODHS किया जाता है, मतलब सोने से पहले, ठीक है, रात में खाना खाकर सोने से पहले एक गोली लिया जाता है। क्या क्या, खाना खाने के सोने से पहले एक गोली इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। सिप्लाट 10 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, yeah, interesting or informative, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू।